अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिर से मौजूद हैं डिसेंट कैटल फार्म साहिवाल में। और साहिवाल की जब बात आ जाए तो साहिवाल बछड़ों की भी होनी चाहिए थी। आज तक हम लोग अपने बचपन से लेके जितनी भी हम लोगों ने ब्रीड्स को देखा उनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली जो एक अहम ब्रीड है वो है साहिवाल ब्रीड, जिसको लाल रंग के अंदर यकीनन नस्ल का जो है शहज़ादा ही कहा जाता है या शहंशाह कहा जाता है। लेकिन ये ब्रीड अब बहुत कम देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जो इसके पालने वाले हैं या जो भी आज का हमारा ये दौर है जिसके अंदर ब्राह्मण पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चोलिस्तानियों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसी तरह से साहिवाल जो कि हमारे कहते हैं ना कि पुराने वक्तों की एक ब्रीड है जो चलती आ रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह गूगल के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं उसी तरीके के बछड़े की एक बात करूँगा जो कि बहुत नायाब भी है और यकीनन उस जैसा दूसरा रेप्लिका भी शायद पाकिस्तान में किसी और के पास देखने को नहीं मिलेगा। तो चलें बिना वक्त को ज़ाया किए डिसेंट कैटल फार्म के साहिवाली बछड़े को निकालते हैं, यानी कि हमारे मिस्टर ओजी को निकलवाते हैं, उसका नाम है जो हम लोगों ने दिया है, और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए उसका टीज़र दिखाते हैं, फिर आप लोगों को मैं उसकी कुछ डिटेल्स बताऊँगा और फिर उसकी फुल वीडियो दिखा के एंड करेंगे। चलो बिना वक्त ज़ाया किए सबसे पहले बछड़ा देखने में किसकी बात कर रहा हूँ। भाई आप लोगों ने टीज़र भी देख लिया मिस्टर ओजी का कि मैं किस साहिवाली बछड़े की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे इसकी डिटेलिंग की। उससे पहले मैं वैसे ही एक बात बताता चलूँ कि कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती हैं जिनको कुछ टाइम लगता है। यकीनन आपने जब मिस्टर ओजी को अभी टीज़र में ही देखा है तो उसकी जो नस्ल है ख़ास तौर पे अभी भी वो इतना ज़्यादा उसमें जगह या गुंजाइश कह सकते हैं बाकी है कि माशाल्लाह क्या ही कहना। अब इसकी फुल डिटेल की बात करते हैं जो कि ख़ास तौर पे बछड़े को पूरा आप लोग दिखाएगी भी कि बछड़े के अंदर अभी भी कितनी नस्ल मौजूद है, कितनी गुंजाइश मौजूद है। और फिर डिसेंट कैटल फार्म ने इसको माशाल्लाह इतने सालों से छुपा के जो रखा हुआ था और उसके बाद अब रिवील कर रहे हैं, तो वो सारी मेहनत जो है ना आपको इस वीडियो में नज़र आएगी। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए अब इस बछड़े की यानी कि मिस्टर ओजी की आपको एक पूरी फुल वीडियो दिखाता हूँ और फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं। भाई आप लोगों ने मिस्टर ओजी की कंप्लीट वीडियो भी देखी। मैंने इंट्रोडक्शन में भी ऐसे बताया कि साहिवाल बछड़े जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े कैटल शोज़ के अंदर अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो ख़ास तौर पे साहिवाल ब्रीड वहाँ पे मेंशन होती है, उनके जर्नल्स में भी होती है। अब और भी ऐसी कई ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में साहिवाल से ही होते हुए निकली, जैसे कि ख़ास तौर पर अगर मैं चोलिस्तानी बछड़ों की बात करूँ, हालांकि चोलिस्तानी के अंदर भी इसी तरीके से देसीपन होता है। जो नाफे झालर हैं वो यकीनन झोल में होते हैं बछड़े, तो वो भी साहिवाल की ही एक होते हुए यहाँ से निकले। लेकिन जब पुराने वक्तों की जब हम बात करते हैं तो लाल गाय ख़ास तौर पे जो है ना बड़ी एक अच्छी भी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कुरान शरीफ के अंदर भी जो है लाल जानवर का जिक्र है। तो इस तरीके से भी इस जानवर को यानी कि इस ब्रीड को पलने की और इसकी जो नशोनुमा जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो इसको टाइम ज़रूर लगता है। अगर हम नॉर्मल बछड़ों के हवाले से बात करें तो ब्राह्मण ब्रीड जो है वो जल्दी ग्रोथ उठाती है, उनका प्रोटीन लेवल या उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट होता है इन ब्रीड्स के। ये नॉर्मली अपना जो दांत है 2.5 साल की उम्र तक ले जाके करते हैं, यानी कि 2 दांत ये होते हैं, यानी कि थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस ब्रीड के बारे में अगर ये भी कहा जाए कि मिस्टर ओजी यानी कि ये जो बछड़ा है, अगर मैं प्योरली इसकी बात करूँ
तो ख़ास तौर पे इस बछड़े को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि शायद वन ऑफ इट ओनली काइंड ये बछड़ा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है इतने नाफे झालर के अंदर, जो कि ख़ास तौर पे देखने को आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेंट कैटल फार्म पे ही मिला। इससे पहले भी कई व्लॉग्स आए और कई ऐसे बछड़े हमने दिखाए डिसेंट फार्म से आपको, उसके बाद आज ये बछड़ा। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इसके अंदर जो वीडियो के अंदर मैं बछड़ा दिखाया वो तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हमेशा याद रखिएगा मिस्टर ओजी को भी, डिसेंट कैटल फार्म को भी और कैटल क्रेज़ के इस राव को भी। अभी के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और ब्रीड को एक्सप्लोर करूँगा और डिसेंट कैटल फार्म से ही इंशाल्लाह कोई एक और बछड़ा ज़रूर दिखाऊँगा। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।